खुशामदीद। ऑडियो बुक्स हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है सैलानी बंदर और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए शुरू करते हैं। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपना गुजारा करता था। वह और उसकी पत्नी बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मन्नू ही उनके प्यार का सहारा था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते पिलाते और सुलाते थे। उनकी नज़र में मन्नू से प्यारी कोई चीज़ नहीं थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था, जिससे मन्नू आंगन में गेंद खेलता था। उसके खाना खाने के लिए एक मिट्टी का कटोरा था, ओढ़ने के लिए कंबल का टुकड़ा, सोने के लिए एक बोरी और कूदने फांदने के लिए एक छप्पर में रस्सी बंधी हुई थी। मन्नू को इन चीज़ों से बहुत लगाव था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ न रख दी जाती वो खाना नहीं खाता था। अपनी पुरानी बोरी और कंबल उसे महंगे गद्दों से भी प्यारे थे। उसके दिन बड़े सुख से कट रहे थे। वह सुबह रोटियां खाकर मदारी के साथ खेल दिखाने जाता था। वह नकल करने में इतना होशियार था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। वह हाथ में लाठी लेकर बूढ़ों की तरह चलता, आसन लगाकर पूजा करता, माथे पर तिलक लगाकर और फिर किताब बगल में दबाकर पढ़ने चल देता। ढोल बजाकर गाने की उसकी नकल इतनी प्यारी होती थी कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। खेल खत्म होने पर वह सबको सलाम करता और लोगों के पैर पकड़कर पैसे मांगता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता था। इसके बाद कोई मन्नू को अमरूद खिला देता तो कोई मिठाई दे देता। बच्चों का तो उसे देखकर मन ही नहीं भरता था। वे अपने घर से दौड़कर रोटियां लाते और उसे खिलाते। मोहल्ले के लोगों के लिए मन्नू मन बहलाने का जरिया था। जब वह घर पर रहता तो कोई ना कोई उसके साथ खेलता रहता। गलियों में सामान बेचने वाले भी उसे कुछ ना कुछ दे देते थे। अगर कोई बिना कुछ दिए निकलने की कोशिश करता तो मन्नू उसके पैर पकड़ लेता था। मन्नू को अगर किसी से चिढ़ थी तो वो कुत्तों से चिढ़ थी उसे। उसके डर से वहाँ कोई कुत्ता नहीं आता था और अगर कोई आ जाए तो मन्नू उसे 2-4 थप्पड़ जरूर जड़ देता था। सब लोग उसे इसीलिए और भी पसंद करते थे। दिन में कभी कभी जब बुधिया धूप में लेटती तो मन्नू उसके सिर से जुएं निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहाँ भी जाती मन्नू उसके पीछे पीछे जाता। एक माँ और बेटे में भी इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती थी। एक दिन मन्नू के मन में आया कि कहीं चलकर फल खाने चाहिए। फल तो उसके घर पर भी मिलते थे, पर पेड़ों पर चढ़कर डालियां हिलाने और कुछ खाने व कुछ गिराने में अलग ही मजा था। बंदर होते ही चंचल हैं और मन्नू तो कुछ ज़्यादा ही शरारती था। उसे कभी मार पिटाई का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए उसे लगा कि पेड़ों पर चढ़कर फल खाना तो उसका हक है। वह ये नहीं जानता था कि यहाँ कुदरती चीज़ों पर भी लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। धूप, हवा और पानी तक पर लोगों का अधिकार है, तो बाग बगीचे तो उनके बाप दादा के हो गए। दोपहर को जब जीवनदास खेल दिखाकर लौटा तो मन्नू खिसक गया। वह अक्सर मोहल्ले में घूमने जाता था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। उधर मन्नू छतों पर कूदता फांदता एक बगीचे में जा पहुंचा। वहाँ पेड़ों को फलों से लदा देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे पेड़ उसे बुला रहे हों कि आओ और जितना जी चाहे खाओ, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। वह दीवार फांदकर अंदर गया और पेड़ों पर चढ़कर आम और लीचियाँ खाने लगा। मजे में आकर उसने गुठलियाँ इधर उधर फेंकना शुरू कर दी। फिर उसने ऊंची डाल पर जाकर उसे जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे पके हुए आम जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर माली की नींद खुल गई और वह मन्नू को पत्थर मारने लगा। पर मन्नू इतना फुर्तीला था कि या तो पत्थर उसे लगते ही नहीं थे या वह शरीर हिलाकर बच जाता था। बीच बीच में वह माली को दांत दिखाकर डराता और मुंह बनाकर काटने की धमकी भी देता। माली उसकी इन हरकतों से डरकर पीछे हट जाता और फिर पत्थर लेकर आ जाता। ये तमाशा देखकर मोहल्ले के बच्चे भी इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे। मन्नू को इस शोर शराबे में बड़ा मजा आ रहा था। वह आधे फल खुद खाता था और आधे नीचे गिरा देता, जिन्हें बच्चे उठाकर तालियां बजाते। जब मालिक ने देखा कि हंगामा रुक नहीं रहा तो उसने अपने मालिक को बताया। मालिक पुलिस विभाग में काम करते थे और सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सोचा, एक बंदर की इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे में उधम मचाए। मैं किराया देता हूँ, बंदर नहीं देता। मैंने बड़े बड़ों को जेल भिजवा दिया है, इस बंदर की क्या औकात है। उन्होंने तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ गए। मन्नू को पेड़ हिलाते देखकर उन्होंने बंदूक उसकी तरफ तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। उसने आज तक खुद पर बंदूक तंते नहीं देखी थी, पर उसे पता था कि यह खतरनाक चीज है। डर के मारे उसके पैर सुन्न हो गए। वह दूसरी डाल पर भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया और वहीं दुबक कर बैठ गया। साहब को उस पर थोड़ी दया आ गई। उन्होंने बंदूक नहीं चलाई,
माली को हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो। माली डरा हुआ तो था, पर साहब के डर से वह पेड़ पर चढ़ा और मन्नू को रस्सी से बांधकर नीचे ले आया। मन्नू को बरामदे में खंबे से बांध दिया गया। उसकी आजादी अब खत्म हो चुकी थी। शाम तक वह वहीं पड़ा पड़ा रोता रहा। रात को एक नौकर ने उसके सामने थोड़े से चने डाल दिए। अब मन्नू को एहसास हुआ कि उसकी हालत कितनी बदल गई है। ना अपना कंबल था, ना बोरी। वह जमीन पर पड़ा पड़ा दुखी हो रहा था और उसने चने को हाथ तक नहीं लगाया। वह पछता रहा था कि बेकार ही फल खाने निकला। उसे मदारी का प्यार याद आ रहा था और वो सोच रहा था कि बेचारा मदारी उसे ढूंढने कहाँ कहाँ फिर रहा होगा। मन्नू सोच रहा था, मदारी ने प्याले में रोटी और दूध लेकर मुझे मन्नू मन्नू कहकर बुला रही होगी। हे भगवान, कि ये कैसी मुसीबत आ पड़ी, तूने मुझे कहाँ ला छोड़ा। पूरी रात वह जागता रहा और खंबे के चारों ओर चक्कर काटता रहा। साहब का कुत्ता टोमी उसे बार बार भौंककर डरा रहा था। मन्नू को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया अगर हाथ लग जाए तो थप्पड़ मार मार कर इसकी नानी याद दिला दूं, पर कुत्ता पास नहीं आता था, दूर से ही गरजता था। रात बीती और सुबह साहब आए और मन्नू को 2-3 लातें मारी। वे बोले, रात भर चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर दी, एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपक पाया। अगर आज फिर शोर मचाया तो सीधा गोली मार दूंगा। साहब तो चले गए, अब शरारती लड़कों की बारी आई। घर के और बाहर के लड़के इकट्ठा हो गए। कोई मन्नू को मुंह चढ़ाता, कोई पत्थर मारता तो कोई मिठाई दिखाकर ललचाता। मन्नू का कोई बचाव करने वाला नहीं था। किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। अपनी जान बचाने के उसे जितने तरीके पता थे उसने सब आजमा लिए। उसने सबको प्रणाम किया, पूजा पाठ करके दिखाया, पर बदले में लड़कों ने उसे और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। आज किसी ने उसे चने भी नहीं दिए और अगर देते भी तो खाता भी नहीं। दुख के मारे उसकी भूख मर चुकी थी। शाम के समय मदारी ढूंढते ढूंढते साहब के घर आ पहुंचा। मन्नू ने उसे देखते ही इतना बेचैन हो गया कि मानो जंजीर तोड़ देगा या खंबा ही उखाड़ फेंकेगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, गलती तो इंसान से भी हो जाती है, ये तो जानवर है। मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है। इसके बिना हम पति पत्नी भूखों मर जाएंगे। इसने हमें बेटे की तरह पाला है। जब से यह भागा है मेरी पत्नी ने अन्न जल त्याग दिया है। थोड़ी दया कीजिए सरकार, आपका नाम रोशन होगा, आपको बड़ा पद मिले, आप हमेशा तरक्की करें। मगर साहब को दया करनी नहीं आती थी। वो डांट कर बोले, चुप रहे बदमाश, बहुत बोलकर दिमाग चाट गया है। बंदर छोड़कर मेरे बाग का सत्यानाश करवा दिया और अब मीठी बातें कर रहा है। जाकर देख इसने कितने फल बर्बाद किए हैं। अगर इसे ले जाना है तो 10 रुपए जुर्माना दे, नहीं तो अपना रास्ता नाप। यह तो यहीं बंदे बंदे मरेगा या कोई और इसे पैसे देकर ले जाएगा। मदारी मायूस होकर घर लौट आया। उसके पास 10 रुपए कहाँ थे। उसने अपनी पत्नी बुधिया को सब बताया। बुधिया को अपनी बातों पर ज्यादा भरोसा था। वो बोली, बस देख लिया तुम्हारा काम, तुमने जाकर पक्का कोई उल्टी सीधी बात की होगी। बड़े अफसरों से बहुत चालाकी और प्यार से बात करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनका दिल पिघलता है। चलो मेरे साथ, देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ते। ये कहकर उसने मन्नू का सारा सामान एक पोटली में बांधा और मदारी के साथ साहब के पास जा पहुंची। मन्नू उसे देखकर इतने जोर से उछला कि खंबा तक हिल गया। बुधिया ने विनती की, सरकार, हम आपके दरवाजे पर भीख मांगने आए हैं, ये बंदर हमें दान में दे दीजिए। साहब बोले, हम दान पुण्य को बेकार समझते हैं। हुजूर, हम जगह जगह घूमते हैं, सब जगह आपकी तारीफ करेंगे। मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपको इसका अच्छा फल देगा। मैं नहीं जानता भगवान किस चिड़िया का नाम है। महाराज, माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे यहाँ माफ करना नहीं, सजा देना सबसे बड़ा काम है। हुजूर, आप अफसर हैं, अफसरों का काम न्याय करना होता है। कुछ फलों के लिए 2 गरीब लोगों की जान मत लीजिए। इंसाफ से ही बड़े लोगों की इज्जत बढ़ती है। मेरी इज्जत माफी या इंसाफ से नहीं बढ़ती। मेरा काम इंसाफ करना नहीं बल्कि ऐश करना है। बुधिया की एक भी तरकीब उस घमंडी साहब के सामने काम में ना आई। आखिर में हार मानकर वो बोली, हुजूर, बस इतना कर दीजिए कि मन्नू का सारा सामान उसके पास रख देने दीजिए। उसे अपनी इन चीजों से बहुत लगाव है। मेरे यहाँ यह कचरा रखने की जरूरत नहीं है। बेचारी बुधिया हार मानकर वहां से चली गई। कुत्ते टामी ने देखा कि मन्नू चुपचाप है और कुछ बोल नहीं रहा, तो वह निडर हो गया और वह भौंकता हुआ मन्नू के एकदम पास चला गया। मन्नू ने मौका पाकर लपककर उसके दोनों कान पकड़ लिए और उसे इतने थप्पड़ मारे कि उसे अपनी नानी याद आ गई। कुत्ते के रोने की आवाज सुनकर बाहर साहब निकल आए और मन्नू को कई लातें मारी।
उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को 3 दिन तक खाने को कुछ मत देना। किस्मत से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से खेल दिखाने की मंजूरी लेने आया। उसने मन्नू को बंधा हुआ और रोता हुआ सूरत में देखा तो पास जाकर उसे प्यार किया। मन्नू उछलकर उसके पैरों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह सिखाया हुआ पालतू बंदर है, उसे अपने सर्कस के लिए एक बंदर चाहिए था। उसने साहब से बात की, मन्नू की कीमत चुकाई और उसे अपने साथ ले गया। लेकिन मन्नू को जल्द ही पता चल गया कि यहाँ वह और भी बुरा मुसीबत में फंस चुका है। मैनेजर ने उसे बंदरों की देखरेख करने वाले के हवाले कर दिया। वह रखवाला बहुत ही बेरहम और पत्थरदिल इंसान था। उसके पास और भी कई बंदर थे और सब उससे दुखी थे। वह बंदरों के खाने का सामान खुद ही चट कर जाता था। बाकी बंदरों ने भी मन्नू का खुशी से स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे देखकर शोर मचाने लगे। अगर रखवाला उसे अलग न करता तो वे सब उसे नोच डालते। अब मन्नू को नई नई चीजें सीखनी पड़ी। साइकिल चलाना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर खड़े होना, पतली रस्सी पर चलना, ये सब सीखना बहुत तकलीफदेह था। ये सब हुनर उसने सीखने के लिए मन्नू को बहुत मार खानी पड़ी। जरा सी भी गलती होती तो पीठ पर डंडा पड़ता। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसे दिन भर एक पिंजरे में बंद रखा जाता था ताकि कोई उसे देख ना सके। मदारी के यहाँ भी खेल दिखाना पड़ता था, लेकिन उस खेल और इस सर्कस में बहुत फर्क था। कहाँ मदारी की मीठी बातें और प्यार, और कहाँ ये जेल जैसी कैद और डंडों की मार। उसे ये काम सीखने में इसलिए भी देर लग रही थी क्योंकि उसके मन में अब भी मदारी के पास भाग जाने का ख्याल बसा हुआ था। वह हर रोज इसी ताक में रहता कि कोई मौका मिले और वह भाग निकले, लेकिन वहां जानवरों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। उसे बाहर की हवा तक नहीं लगने दी जाती थी, तो भागना तो बहुत दूर की बात है। काम लेने वाले तो बहुत थे, पर उसके खाने पीने की फिक्र करने वाला कोई नहीं था। साहब की कैद से तो मन्नू जल्द छूट गया था, लेकिन सर्कस की जेल में उसे 3 महीने बीत गए। दुख और फिक्र के मारे उसका शरीर सूख गया, पर भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मन हो ना हो उसे काम पर जाना ही था। मालिक को सिर्फ पैसों से मतलब था। मन्नू जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत से एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर कामचोर और शराबी थे जो दिन भर जुए और लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे। इसी आपाधापी में गैस की एक नली फट गई और कोहराम मच गया। देखने वाले अपनी जान बचाकर भागे। कर्मचारी अपना सामान निकालने में जुट गए, लेकिन किसी ने बेजुबान जानवर की सुध नहीं ली। सर्कस में शेर, चीते, हाथी, भालू जैसे कई जानवर थे। आग लगते ही सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मन्नू भी वहां सरपट भागा और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मन्नू कूदता फांदता सीधा अपने पुराने घर पहुंचा जहां जीवनदास रहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। वह छत के रास्ते घर के अंदर घुसा, पर वहां कोई नहीं था। वह जगह जिसे बुधिया रोज साफ करती थी, अब वहां घास और कबाड़ भरा हुआ था। जिस लकड़ी पर वह खेला करता था उसे दीमक खा चुके थे। मोहल्ले वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया और शोर मच गया, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया। मन्नू अब रोज शाम को उसी पुराने घर में आकर लेट जाता था। वह दिन भर मोहल्ले में घूमता, जो कोई उसे कुछ खाने को दे देता खा लेता, पर कभी किसी की चीज नहीं चुराता। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसका मालिक एक न एक दिन जरूर आएगा। रात को उसके रोने की आवाज आती थी, जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा था कि उसे लड़कों के शोर की आवाज आई। उसने देखा कि एक बुढ़िया जिसकी कमर पर बस एक फटी हुई चिंदी थी और बाल बिखरे हुए थे, पागलों की तरह चले आ रही है। लड़के उसके पीछे पत्थर फेंक रहे हैं और पगली नानी कहकर चिल्ला रहे हैं। वे बार बार रुककर लड़कों से कहती, मुझे पागल क्यों कहते हो। आखिर वो जमीन पर बैठ गई। उस लड़कों पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वे ना रो रही थी ना हंस रही थी। पत्थर लगने पर वे चुप हो जाती। एक लड़के ने पूछा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती, तू पागल ही तो है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा कपड़े तो सर्दी से बचने के लिए होते हैं, अभी तो गर्मी है। लड़का बोला, तुझे शर्म नहीं आती। बुढ़िया ने कहा, शर्म क्या होती है बेटा, इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उन्हें तो तुम पत्थर नहीं मारते। लड़का बोला, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया बोली, क्या शर्म सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़के ने फिर कहा, तू किसी की भी दी हुई चीज क्यों खा लेती है, तू पागल ही तो है। बुढ़िया बोली, इसमें पागलपन कैसा बेटा, भूख लगती है तो पेट भर लेती हूँ। लड़का चिढ़कर बोला, तुझे कुछ समझ नहीं है, किसी के भी हाथ का खाना खाते हुए तुझे घिन नहीं आती। बुढ़िया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बेटा मैं भूल गई कि घिन किसे कहते हैं। दूसरा लड़का बोला, तू पैसे क्यों फेंक देती है, कोई कपड़े देता है तो उन्हें छोड़कर क्यों चल देती है, पागल नहीं है तो कौन है तू। बुढ़िया ने कहा, पैसों और कपड़ों में क्या करूं बेटा। लड़का बोला, वही जो सब करते हैं पैसे का
पैसा का लालच तो सबको होता है। बुढ़िया बोली, लालच क्या होता है बेटा, मैं तो भूल गई। लड़का, इसीलिए तो सब तुझे पागली नानी कहते हैं, ना तुझे लालच है, ना नफरत, ना शर्म, ना अक्ल, ऐसे ही लोगों को पागल कहा जाता है। बुढ़िया बोली, तो ठीक है, यही समझ लो कि मैं पागल हूँ। लड़का बोला, तुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? बुढ़िया, क्या पता बेटा मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, क्या लोगों को गुस्सा भी आता है, मैं तो सब भूल गई। लड़कों ने फिर पगली पगली कहकर शोर मचाया, पर बुढ़िया शांत होकर चलती रही। जब वह पास आई तो मन्नू ने उसे पहचान लिया। यह तो मेरी बुधिया है। वो दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुधिया ने चौंक कर मन्नू को देखा और पहचानते उसे गले लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को एहसास हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। उसे इतनी शर्म आई कि वह खड़ी ना रह सकी। वह वहीं बैठ गई और एक लड़के से बोली, बेटा क्या मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़का बोला, अभी तो तू कह रही थी कि तुझे शर्म नहीं आती। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, अब आ रही है, न जाने मुझे क्या हो गया था। लड़कों ने फिर उसे चिढ़ाया तो इस बार उसने पत्थर उठाकर लड़कों को मारना शुरू कर दिया और उनके पीछे दौड़ी। लड़का बोला, अभी तो कह रही थी कि गुस्सा नहीं आता, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया, पता नहीं क्यों, पर अब आ रहा है। अब किसी ने मुझे पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया, जिसे बुधिया ने पहन लिया और अपने बाल संवार लिए। उसके चेहरे पर जो पागलों जैसी चमक थी, उसकी जगह अब दुख और चिंता दिखाई देने लगी। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई। तुम्हारे दुख में मदारी जीवनदास दुनिया छोड़कर चला गया। मैं भीख मांग कर पेट पालने लगी और घर बार सब बर्बाद हो गया। जब तुम थे तो खाने पहनने और घर की इच्छा होती थी, तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म हो गया। मैं इतनी सुन्न हो गई कि जब तुम्हारा मदारी मर रहा था तब मेरी आंखों में आंसू तक ना आए। मुझे लगता था कि वह मेरा कोई नहीं है। आज जब अपनी वह हालत याद आती है तो लगता है मैं सचमुच पागल हो गई थी। वो लड़के मुझे ठीक ही जड़ाते थे। इसके बाद बुधिया मन्नू को लेकर शहर के बाहर एक बाग में चली गई, जहाँ वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहाँ सोने के लिए सिर्फ थोड़ी सी घास थी। उस दिन से मन्नू बुधिया के साथ रहने लगा और वह सुबह घर से निकलता और खेल दिखाकर बुधिया के लिए अनाज और रोटियां मांग लाया करता। अगर उसका अपना बेटा होता तो वह इतनी सेवा न करता जितनी मन्नू किया करता था। लोग मन्नू का अपनी माँ के जैसा प्यार देखकर हैरान रह जाते। समाप्त।